हे पहाड़ी फैमिली व्हाट्सअप। तो कैसे आप सब लोग? होप सब लोग बढ़िया होंगे। हाय, दैट्स पहाड़ी व्लॉग। तो ये है देहरादून और देहरादून की सिस्टर्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डिम्पल पंवार और स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो के साथ दैट पहाड़ी गर्ल के चैनल में। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने बहुत टाइम से वीडियोस को अपलोड नहीं किया व्लॉग। उसका भी रीज़न है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल, मेरे को 2 हफ्ते हो चुके हैं देहरादून में और वीडियोस को, पहाड़ों से रिलेटेड हमारा चैनल है तो पहाड़ की वीडियोस नहीं मिल पाई, इसलिए मैंने, मेरे पापा जी जो हैं उन्होंने घर से मेरे लिए एक वीडियो भेजी है। तो जैसे कि मैंने एक व्लॉग में आपको बताया था होगा, तो अगर जो पहले से ही मेरे को फॉलो करते हैं उनको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ से आप देख सकते हो। तो उस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ऊपर हमारा सेब का बगीचा है, तो वहीं आपको ले चलते हैं आज। और आज की व्लॉगिंग जो है पिताजी के नाम है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे हमारा सेब का जो बगीचा है वो 2 साल से एक्सप्लोर किया है पापा ने, और पापा सब कुछ बताएंगे आपको। तो अब आप वीडियो को एंजॉय करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। सो चलिए भाई, लेट्स मूव ऑन द वीडियो। दोस्तों, ये है पंवार जैविक सेब उद्यान की लोकेशन। ये लगभग 4700 फीट हाइट पे है और यहाँ पर ये जो छत दिखाई दे रही है हरी वाली, ये इन लोगों के लिए, वर्करों के लिए रहने खाने की पीने के लिए यहाँ पे एक कमरा बनाया गया है। और ये है ग्राम मरखोड़ा। पूरी तरह तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आधा आधा दिखाई दे रहा है ये ग्राम मरखोड़ा। और ये पंवार जैविक सेब उद्यान की लोकेशन इस प्रकार। सामने पे ये राजकीय इंटर कॉलेज मरखोड़ा है। और अभी मैं आपको थोड़ा कीवी के पौधे दिखाता हूँ। कीवी के पौधे, ये अभी जो पौधे हैं ये लगे हुए, अभी इनको, ये मार्च में लगे हैं और मार्च से जुलाई चल रहा है। 3-4 महीने के पौधे हैं ये, और इनकी ग्रोथ देखो कितनी अच्छी है, बहुत सुंदर ग्रोथ है इनकी। इस प्रकार दोस्तों, ये है ग्राम मरखोड़ा, हरा भरा। गढ़वाली में मल्ली सारी बोलते हैं। बहुत सुंदर लग रही है। और सामने ये है जैविक पंवार जैविक सेब उद्यान की लोकेशन। देखिए, यहाँ पे 1000 पौधे लगे हुए हैं। सेब के 1000 पौधे हैं और कुछ और पौधे भी लगा रखे हैं मैंने, जैसे कीवी के हैं, वो अभी दिखाऊंगा आपको। और सामने पे राजकीय इंटर कॉलेज, ये मरखोड़ा दिख रहा है आपको। और यहाँ पे ऊपर हमारे बाईं तरफ ये हमारा चरागाह है, जिसको चोपड़िया कुंड के नाम से जाना जाता है। पुराने ज़माने में कुंड, पानी का कुंड होता था, वहाँ पे गाय भैंसें बकरियाँ जो है पानी पीती थी। ये देखिए, ये कीवी के पौधे लगा रखे हैं मैंने, शायद बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कीवी का भी उत्पादन कर सकता हूँ। और ये आंवले का पेड़ है, आंवला, बड़ा वाला आंवला जो है, ये आंवले का पेड़ लगा रखा था। और ये कीवी के पौधे हैं, देखो यहाँ से नीचे भी कीवी के पौधे हैं। दोस्तों, मैं अभी पंवार जैविक सेब उद्यान मरखोड़ा में खड़ा हूँ और अब मैं अपनी कहानी को शुरू करता हूँ कि किस प्रकार मेरे ये मन में आया कि यहाँ पे जो है
सेब का उत्पादन किया जाए। तो सबसे पहले मैं जब प्रधान पद पे था उस समय दिनों दिन बढ़ती बेरोज़गारी और गढ़वाल से होते पलायन के बारे में सोच रहा था कि किस तरह यहाँ पे पलायन को रोका जाए, साथ ही जो हमारे बेरोज़गार युवा हैं उनको किस तरह से यहाँ पे काम दिया जाए, रोज़गार दिया जाए। तो इस प्रकार से मेरे मन में ये आया कि यहाँ पे एक उद्यान की स्थापना की जाए और मैंने विकासखंड किरसू के प्रभारी श्री धर्मवीर पंवार सिंह जी से वार्ता करने पे उन्होंने मेरे को एप्पल मिशन के बारे में बताया। साथ ही हिमाचल में किस प्रकार से ये कोलोनल रूट स्टॉक का उत्पादन किया जा रहा है उसके बारे में बताया। तो मैं काफ़ी चर्चा करने के बाद एक दिन फिर हिमाचल चला गया। हिमाचल में कलासन नर्सरी में वो गढ़वाल के रहने वाले हैं जो कलासन नर्सरी के मालिक हैं, उनसे मुलाकात हुई। श्री विक्रम सिंह रावत जी उनका नाम है। वहाँ पे मैं हिमाचल में 3 दिन रुका, उनसे विचार विमर्श किया, तत्पश्चात वापस आया और यहाँ पे पौड़ी जिला उद्यान अधिकारी के पास में बैठ कर के उनसे बातचीत की कि भाई मेरे को इस प्रकार से सेब का बागान लगाना है। तो उन्होंने जो है काफ़ी हेल्प की, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी का, जो कि जिला उद्यान अधिकारी हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। और मेरे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी ये सेब लगे हुए हैं, ये अगर मैं गढ़वाली में कहूँ तो ये खील तोक है मरखोड़ा का खील में, जो कि काफ़ी दिनों से बंजर हो गया था। और अभी मैंने यहाँ पे लगभग 1000 पौधे सेब के लगाए हैं। और रेड ब्लॉक्स 26 M26B और गाला है। इस प्रकार से ये पौधे लगे हुए हैं। और आप देख रहे हो कि अभी ये पौधे जो हैं 1 साल और 4-5 महीने के हैं और फलों की आप देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे फल लगे हुए हैं। ये देखो, ये रेड ब्लॉक्स है, रेड ब्लॉक M26 है। और यहाँ पर ये बता दूं तो ये गाला है, गाला फंगल M26 आप देख रहे हैं। और वैरायटी की बात है तो आप देखो कितना अच्छा ये वैरायटी है सेब की। इस प्रकार मेरे 1000 पौधे लगे हुए हैं। और ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये गाला फंगल M26 है। इसका कलर देखो आप कितना अच्छा है, क्वालिटी हर प्रकार बहुत अच्छी है। तो मैं तो यही सुझाव सबको दूंगा कि आप भी ऐसे बंजर भूमि को आबाद करें। तो इस प्रकार से मेरे पास कई लोगों के सवाल भी आए हैं, तो मैं साथ साथ उन सवालों का जवाब भी देना चाहता हूं। कि पहला सवाल ये है कि मरखोड़ा जैसे गांव में सेब उत्पादन करना, जो कि बिल्कुल पहले से ही नामुमकिन था, कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि मरखोड़ा में सेब उत्पादन किया जाए। तो मैं इसका जवाब आपको देता हूँ कि यही जो विचार है ये मेरे को कलासन नर्सरी के मालिक समझो या फॉर्म के मालिक जो भी हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे मतलब गढ़वाल के कलोन गांव के रहने वाले हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने कहा कि साहब हमारे यहाँ पे तो सेब नामुमकिन है, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे को बहुत ढांढस बंधाया कि आप
मरखोड़ा में भी सेब उत्पादन कर सकते हैं। और जो कि आज यहाँ पे हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये मरखोड़ा गांव, जो कि बुज़ुर्गों का भी कथन था कि यहाँ पे सेब उत्पादन नहीं हो सकता है, लेकिन आज मैंने ये मरखोड़ा गांव में सेब उत्पादन करके दिखा दिया। और मुझे काफ़ी खुशी होती है कि यहाँ पे मैं काफ़ी 2-4 लोगों को रोज़गार भी दे रहा हूँ और साथ साथ अपनी दिनचर्या भी निकाल रहा हूँ। दूसरा सवाल है कि ये है कि आप यहाँ पे अकेले कार्य कर रहे हो या फिर क्या कहते हैं, आपके साथ में और भी वर्कर हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जब यहाँ पे कार्य शुरू किया था तो लगभग उस समय मैंने अपने ही गांव के कुछ महिला, कुछ जेंट्स को यहाँ पे लगाया था, क्योंकि ये जो है सर्वप्रथम जब इसकी शुरुआत हुई तो इसको बोलते हैं बेड। और ये बेड हमने 1 मीटर चौड़ा और लंबाई में 1000 पौधे लगाने हैं, तो 1000 मीटर लंबाई में इसको खुदाई की है। तो इसके लिए मैंने अपने गांव के काफ़ी लोग मेरे जो हैं यहाँ पे कार्य करने के लिए आए थे। उन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया है। और अभी प्रेजेंट हालत में 3-4 वर्कर मेरे साथ में हैं और एक मैं 5वां वर्कर हूँ। हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इस बगीचे में आपने क्या क्या सुविधाएं कर रखी हैं, तो सुविधाओं के लिए मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, मुझे भी बहुत पसंद आई है। इसमें जो है ये टेलिस सिस्टम है, टेलिस जिसको बोलते हैं। ये पाइप लगे हुए हैं, 2 इंच के पाइप हैं। 2 इंच के पाइपों पे हमने जो है ये तार सपोर्ट दे रखी है और इसके साथ में रिंगाल होता है। रिंगाल को पौधे को सपोर्ट किया गया है ताकि ये आंधी तूफान से बच सके, आंधी तूफान से इनका नुकसान नहीं हो। ये बहुत, इनकी जड़ें जो हैं बहुत हल्की होती हैं, ऊपर होती हैं, तो ये कभी भी आंधी तूफान से टूट जाती हैं। इसलिए इनको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही बगीचे के चारों तरफ जो है हमने चेन लिंक फेंसिंग कर रखी है, जिससे कि कोई जंगली जानवर या कोई अन्य जो बगीचे को नुकसान पहुंचा सकता है वो बगीचे के अंदर न घुसे। और जब इस साल तो हमने इसमें इतना उत्पादन नहीं लेना था, इसलिए मैंने ऊपर इसके हेलनेट और वर्ल्डनेट लगती है। इन पाइपों के सारे जो ये पाइप लगे हुए हैं, इनके सारे हेलनेट और वर्ल्डनेट लगाई जाती है। तो इस साल मैंने उनको नहीं लगाया ताकि, क्योंकि उत्पादन इतना नहीं था और मेरे जो नेटें हैं वो बर्बाद ना हो जाएं, एक साल बची रहें, इसलिए इस साल नहीं लगाए। लेकिन अगले साल से उत्पादन लेना है तो अगले साल इसमें हेलनेट और बर्डनेट लग जाएंगी, और जिससे चिड़िया, इस साल चिड़ियों ने भी बहुत नुकसान किया, लेकिन अगले साल से ये सब बच जाएगा। कि आप इससे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मैं तो यही कहूँगा कि आज की जो स्थिति है, हालत है हमारे गढ़वाल के गाँव की, कि युवा जो हैं वो बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से यही संदेश दूंगा कि वो मेहनत करें, इस तरह की मेहनत करें कि उनका मतलब यह है कि वो जो है स्वयं रोज़गार ना पा करके औरों को भी रोज़गार दें, जैसे कि मैं दे रहा हूँ। और तभी मुझे खुशी। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सो बेसिकली जब ब्लॉग्स नहीं गए तो थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिला होगा, लेकिन आपने मेरा सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और ऐसे मेरा सपोर्ट बनाए रखना, आपके लिए न्यू वीडियोस आती रहेंगी। और जो भी कारण है कि वीडियोस लेट में आ रही हैं या वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो उसका भी आपको जल्दी पता चल जाएगा आने वाले व्लॉग्स में। तो होप आपको बढ़िया लगा होगा हमारा एप्पल गार्डन, जो कि आपने पूरी डिटेल्स उसमें सुन ली होंगी क्या क्या है। सो बस आज के लिए इतना ही। और
जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में और होप आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए आप व्लॉग को एंड कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड कमेंट की कैसी लगी आपको वीडियो। तो जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, पीस आउट। देखिए ये हमारे घर का लूण है, हमारे गढ़वाली में नमक को लूण बोलते हैं और आरो के साथ खाया जा रहा है इसको। पीच, जो कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, पीच।